सुप्रभात बच्चों, मैं नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग व्याकरण में करेंगे पद परिचय और पद परिचय में करेंगे सर्वनाम के पद परिचय का अभ्यास। जब हमने संज्ञा शब्द का पद परिचय किया था तो संज्ञा शब्द का पद परिचय करते समय हमने उसमें बताया था पहला पॉइंट संज्ञा का भेद, दूसरा पॉइंट लिंग, तीसरा पॉइंट वचन, अगला पॉइंट कारक और लास्ट पॉइंट था क्रिया के साथ संबंध। वैसे ही जब हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय जब हम देते हैं तो पहला पॉइंट बताते हैं सर्वनाम का भेद, दूसरा पॉइंट लिंग, तीसरा पॉइंट वचन, अगला पॉइंट कारक और लास्ट पॉइंट होता है क्रिया के साथ संबंध। अब देखिए दोनों में समानता क्या है, दोनों के पॉइंट सेम है। संज्ञा में बताया संज्ञा का भेद, सर्वनाम में भी बताया सर्वनाम का भेद। अगला पॉइंट लिंग, लिंग, वचन, वचन, कारक, कारक, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध। अगर दोनों में अंतर है तो सिर्फ इतना है, संज्ञा में बताते हैं संज्ञा का भेद और सर्वनाम में बताते हैं सर्वनाम का भेद। कहने का मतलब है अगर संज्ञा शब्द है तो हम बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक तीनों में से कौन सा भेद है, और सर्वनाम में हम बताते हैं जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उन 6 भेद में से कौन सा भेद है। बाकी दोनों के पॉइंट सेम होते हैं। अगर आपने संज्ञा का पद परिचय करना सीख लिया तो सर्वनाम का पद परिचय करने में भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। अब पहला उदाहरण लेते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है हमें उसका पद परिचय देना है। रेखांकित है यहाँ पर मैं, तो सबसे पहले आइए मैं क्या है, सर्वनाम। मैं शब्द का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है तो मैं हो गया, यानी कि जिसका प्रयोग हम अपने लिए करें, मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉइंट मैं, एक है तो एक वचन, रहता हूँ पुरुष है तो पुल्लिंग, क्रिया क्या हो रही है, रहना, कौन रहता है, मैं, और कौन प्रश्न करने पर हमें मिला कर्ता कारक, और कर्ता कारक है तो हम क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। क्रिया हो रही है रहता हूँ यानी कि रहना, रहना क्रिया का कर्ता। देखिए पहला पॉइंट सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक और रहना क्रिया का कर्ता। सबसे पहली चीज मैं का प्रयोग अपने लिए हुआ इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी बात, जब आप लोगों को सर्वनाम के भेद के समय जो सर्वनाम शब्द लिखवाए हैं आपको ये मैं शब्द वहां पर भी मिलेगा। अगला उदाहरण है आपके लिए, मेरे कई मित्र विदेश में रहते हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द है मेरे का पद परिचय आपको यहाँ पर देना है। तो पहला है मेरे। देखिए मैंने आपको बताया था मैं, मेरा, मुझे, मेरे का प्रयोग भी अपने लिए होता है इसलिए ये हो गया सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट मेरे एक है तो एक वचन, पुरुष है पुल्लिंग, और आपको बताया था कारक में जहां कहीं पर भी रा रे री विभक्ति आती है यानी कि मेरा, मेरी, मेरे, तो वो हो गया संबंध कारक, और जहां संबंध कारक होगा वहां पर क्रिया के साथ संबंध नहीं बताया जाएगा। तीसरा उदाहरण है, वह अमेरिका से आया है। यहाँ पर रेखांकित पद है वह, हमें वह का पद परिचय देना है। तो देखिए वह, मैं, मेरा, मुझे उत्तम पुरुष, तू, तुम्हारा, तुम्हें मध्यम पुरुष, वह, वे, यह, ये, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला पॉइंट हो गया सर्वनाम, दूसरा पॉइंट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। वह एक है तो एक वचन, आया है तो पुरुष पुल्लिंग, क्रिया हो रही है आना, कौन आया, वह, कौन प्रश्न करने पर हमें मिला कर्ता कारक। अब कर्ता कारक है तो क्रिया के साथ संबंध बताएंगे यानी कि आया है, आया हो गया आना, आना क्रिया का कर्ता। चौथा उदाहरण है, कोई आकर मेरी सहायता करे। अब यहाँ पर जो रेखांकित पद हैं वो है कोई और मेरी। तो सबसे पहले हम कोई का पद परिचय शुरू करते हैं। कोई सर्वनाम है, कोई वो कोई भी हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वैसे भी जब आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखेंगे तो ये आपको सर्वनाम शब्द वहां पर मिलेगा।
दूसरा कोई एक है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे है? क्रिया हो रही है सहायता करना, कौन कर रहा है? कोई। तो कौन प्रश्न करने पर मिला? कर्ता कारक, और कर्ता कारक है तो करना क्रिया का कर्ता। अगला इसी में रेखांकित पद है मेरी। मेरी सर्वनाम है, मेरी का प्रयोग भी अपने लिए होता है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक है तो एक वचन, मेरी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। और क्योंकि यहाँ पर और जो अगला कारक है यहाँ पर है रा रे री, जहां पर रा रे री होता है वहां पर होता है संबंध कारक। अब संबंध कारक है तो क्रिया के साथ संबंध नहीं बताया जाए। 5वां उदाहरण है आप चुप रहिए। अब यहाँ पर जो रेखांकित पद है वहां पर हमें आपका पद परिचय देना है। अब देखिए जो आप है, आप शब्द का प्रयोग या तो होता है किसी दूसरे के लिए या होता है अपने आप स्वयं के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस है आप चुप रहिए, कहने का मतलब है ये यहाँ पर आदर सूचक शब्द है और किसी दूसरे के लिए बोला जा रहा है। जब दूसरे के लिए बोला जा रहा है तो ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पॉइंट हुआ सर्वनाम, दूसरा क्योंकि किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा है आदर सूचक है तो ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक है तो एक वचन, पुल्लिंग, क्रिया हो रही है चुप रहना, कौन चुप रहे? आप यहाँ पर कौन का जवाब मिला तो ये हो गया कर्ता कारक, और कर्ता कारक है तो रहना क्रिया का कर्ता। अगला उदाहरण है हम तुम्हारी बात क्यों माने। यहाँ पर अंडरलाइन है हम, तुम्हारी और क्यों। तो सबसे पहले हम पद परिचय देंगे। यहाँ पर हम सर्वनाम है। जब आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे तो ये सर्वनाम शब्द आपको मिलेगा। वैसे भी हम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग, हम क्योंकि एक से ज्यादा है, बहुवचन के लिए आता है तो बहुवचन। कारक है कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया हो रही है मानना, कौन मान रहा है? हम। कौन का जवाब मिला तो कर्ता कारक, और मानना क्रिया का कर्ता। दूसरा हम करते हैं तुम्हारी। तुम्हारी यानी कि सर्वनाम, और तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे का प्रयोग करते हैं हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो दूसरे व्यक्ति के लिए है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारी, तुम्हारी तो स्त्रीलिंग। एक है एक वचन, संबंध कारक। संबंध कारक क्यों? क्योंकि जहां पर आपको बताया, जहां पर मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अगर ऐसा होता है ये विभक्ति रा रे री आता है तो वो होता है संबंध कारक। उसके बाद अगला हम यहाँ पर करते हैं क्यों। क्यों सर्वनाम है और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है, कुछ पूछने का बोध है तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक वचन, पुल्लिंग। क्यों में यहाँ पर कोई कारक नहीं होगा। तो ये आज हमने किए सर्वनाम शब्दों का पद परिचय।